हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन के दो पार्ट देखे थे, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा था, इन्फिनिटी पे था, ठीक है। जिसकी इमेज की जो पोजीशन थी वो कहाँ थी, फोकस पे थी। नेचर क्या था, रियल और इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज क्या थी, हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज थी। फिर दूसरा जो अपन ने पढ़ा था उसमें था बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या बनी थी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर ऑफ इमेज क्या बनी थी हमारी, रियल और इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज जो थी वो क्या थी, स्मॉल थी, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे जो इमेज की जो साइज थी वो क्या थी, स्मॉल थी। ये अपन ने देखा था, ठीक है। अब आज हमें ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है तो हमें पता लगाना है कि उसकी नेचर क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। हियर द टू रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। मतलब दो रेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ से दो रेज निकलेगी, एक ये जो कि क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और एक कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अपन ने रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो फोकस से क्रॉस करती है। और जो फोकस से जाती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है। तो जब ये दोनों रेज आपस में मीट करेगी, वो किस जगह पे मीट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे, ठीक है। बाकी आपको कॉनकेव मिरर कैसे बनाना है, क्या करना है, वो अपन ने पिछली वीडियो में देखा हुआ है कि सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना देंगे अपन, फिर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस कहाँ सिचुएटेड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस डायग्राम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ए और बी, और ये जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो ए डैश बी डैश, ठीक है। ये अपन ने देखा था, ठीक है। अब दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इमेज एट पॉइंट सी। अब पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या है, सी। कहाँ पे बनी है, सी पे बनी है, ठीक है। ये दिख रहा है अपन को, ठीक है। फिर अगला, द इमेज फॉर्म हैज द सेम साइज। इमेज की जो साइज है वो क्या है, सेम है, जितनी साइज ऊपर है उतनी साइज यहाँ पे भी है। एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की जो साइज थी वही साइज, और जो इन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, उल्टा, ठीक है। ए बी इस तरीके से है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, इन्वर्ट है, यानी कि उल्टा है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल में क्या लिख देंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी अपनी, ऑन सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, नेचर ऑफ इमेज मैंने बताया आपको क्या था, रियल और इन्वर्टेड, तो अपन ये लिख देंगे। उसके बाद जो साइज ऑफ इमेज है वो हमारी क्या थी, सेम साइज थी, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम साइज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की जो साइज थी वही इमेज की भी साइज थी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो बना था, तो इसलिए अपन ने इसको फिल कर लिया। अब फोर्थ है हमारा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सिमिलरली जैसे अपन कॉनकेव मिरर बनाते हैं वैसे बना देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कर देंगे पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर, अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस जगह पे अपन ने बनाया। हियर द टू रेज कंसिडर आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक जो रेज जा रही है वो क्या है, पैरेलल जा रही है, एंड अदर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और जो दूसरी है वो कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस हो रही है। रूल के अकॉर्डिंग जो भी रेज पैरेलल जाती है वो फोकस को क्रॉस करती है, और जो भी रेज फोकस से क्रॉस होकर जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करती है, पैरेलल जाती है, ठीक है। अब ये दोनों इस जगह पे मीट कर गई। मीट करने के बाद जो हमारी पोजीशन आई इमेज की वो ये रही, ठीक है। अब द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, जो इमेज बनी है वो हमारी कहाँ बनी है, सी के उस पार बनी है, ठीक है। द इमेज इज लार्जर कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो इमेज की जो साइज है वो क्या लार्जर है, कैसे पता पड़ा, यहाँ पे देखो इसकी साइज देखो, और यहाँ पे इमेज की साइज देखो, दोनों में डिफरेंस है, ये बड़ी है, ठीक है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है वो मैंने बताया वही है, और इन्वर्ट क्या होता है, जस्ट इसकी उल्टी। तो अपन ने इस जगह पे ये देखा, ठीक है। अब अपन इसको वापस से क्या करते हैं, टेबल में फिल कर लेते हैं सारी वैल्यू। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ था। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई थी हमारी, बियॉन्ड सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी, सी के उस पार। और नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या है, रियल और इन्वर्टेड। और जो साइज ऑफ इमेज थी वो क्या थी, इनलार्ज थी, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या थी, बड़ी थी।
अब फिफ्थ है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो देखना है। सिमिलरली जैसे अपन कॉनकेव मिरर बनाते हैं वैसे बना देंगे, यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस पे अब क्या है ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, द रेस कंसीडर हियर आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली एक क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस करी, और जो भी पैरेलल जाती है रूल के अकॉर्डिंग वो फोकस से ही क्रॉस करती है। एंड अदर पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो दूसरी जो पास हुई है वो क्या हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो इस जगह से ये क्या हुई स्ट्राइक करी, इस जगह से स्ट्राइक करी तो वो सेम ही पाथ में क्या करेगी वापस से पीछे की तरफ आ जाएगी स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करेगी क्रॉस कर देगी। अब इसका रिजल्ट क्या है, दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली इनलार्ज इमेज। अब ये जो इमेज है कहाँ फॉर्म होगी, बहुत दूर जाके इमेज फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है क्या है वो पैरेलल है। ठीक है, तीसरी अगर आपको साइड अगर एक तीसरी साइड लेनी हो तो आप पोल पे भी इसको स्ट्राइक करवा सकते हो, तो भी यहाँ से क्या होगी पैरेलल जाएगी। किसी दो को लेके अपन इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वो बहुत दूर जाके क्या होगी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करेगी। कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है हमारी पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत दूर जाके उसकी इमेज जो बनेगी वो क्या होगी बहुत बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, विच इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, और बनेगी कहाँ एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको वापस से अपन क्या करते हैं टेबल में फिल कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या थी एट इन्फिनिटी, क्योंकि वो जो रेस थी वो क्या थी सब पैरेलल थी, तो वो कहाँ जाके मीट करेगी अपन को पता नहीं, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। और नेचर ऑफ इमेज तो वही है रियल और इन्वर्ट, तो वो लिख देते हैं रियल और इन्वर्टेड। और जो साइज ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी वेरी लार्ज। यस, अब अपने पास सिक्स्थ है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर ये रहा प्रिंसिपल फोकस और ये रहा पोल, इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। ठीक है, द रेस कंसीडर हियर आर वन गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। वही का वही जैसा सब में किया, एक पैरेलल जाएगी और एक यहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस से इस यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। तो दो लाइन आ गई यहाँ पे, एक एक्स आ गई एक वाई आ गई। लेकिन इसका क्या इमेज फॉर्म हो सकता है क्या, ये जितनी जितनी दूर जा रही है उतनी उतनी दोनों जो रेज है वो कहाँ जा रही है दूर जाती जा रही है। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या किया इमेजिन किया कि इसकी जो इमेज बनेगी इन दोनों लाइन को मीट करवाया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये जो इमेज बनी वो क्या बनी बिहाइंड द मिरर। द इमेज फॉर्म्ड हियर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मैंने आपको बताया था, जो बिहाइंड द मिरर बनती है वो इमेज कौन सी होती है वर्चुअल, और जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है उसको क्या बोलते हैं रियल। इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, इन्वर्ट मतलब हमेशा अपन पढ़ते आ रहे हैं इन्वर्ट यानी क्या होता है उल्टी बन रही थी हमारी सारी इमेज, और यहाँ पे क्या बनेगी इरेक्ट। ठीक है, सीधी। एंड इट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लार्जर है ये देखो ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, और इमेज जो बनी है वो क्या बनी है बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, तो अब इसको वापस से अपन अपने टेबल में फिल कर लेते हैं। बिटवीन फोकस एंड पोल, इसका अपन को क्या बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। तो अपन ने क्या देखा था कि जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी बिहाइंड द मिरर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज में अपन क्या लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि वर्चुअल क्यों बोला अपन ने, क्योंकि ये जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट मतलब सीधी की सीधी। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के अंदर हम वापस से क्या लिख देंगे इनलार्ज, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज़ थी और इमेज की जो साइज़ थी उनमें डिफरेंस था। तो इमेज की जो साइज़ है वो क्या लिख दी अपन ने इनलार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे अपना जो टॉपिक होता है ये ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझें इसको और पूरा अच्छे से इसको क्या करें नोट डाउन करें और अच्छे से नोट्स बनाएं स्क्रीनशॉट लेके। जय हिंद जय भारत।